चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा। 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस इस पर मंथन करेगी। तो प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। तो कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है। चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा। 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। तो प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा। तो 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। तो ये बड़ी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर है, कांग्रेस की तैयारियों को लेकर है। आपको बता दें आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा। 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज टिकटों को लेकर मंथन होना है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। सुबह से ही लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले जो बैठक है वो 26 और 27 तारीख को होनी थी, लेकिन बैठक टल गई थी। कल पीएसी के सदस्यों से चर्चा की थी कांग्रेस ने, और अजय माकन ने बारी बारी से कई दिग्गजों से और जो जीते हुए जो सांसद हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, उनसे भी बातचीत की थी। इसके अलावा जो प्रत्याशी रहे हैं, जो हार गए थे, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, उनसे भी अजय माकन ने 1-to-1 चर्चा की थी और उनके हलकों का हालचाल जाना था। तो ऐसे में अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी अहम है, क्योंकि आगामी चुनाव होने हैं। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 को परिणाम सामने आ जाएंगे। तो इस लिहाज से कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर कांग्रेस भी मंथन करेगी। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। बिल्कुल, देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और कांग्रेस अपने तमाम उम्मीदवारों को लेकर मंथन आज करने वाली है। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता अजय माकन करेंगे और अजय माकन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तमाम करीब 90 सीटों पर 2500 के आसपास जो है जो लोगों की तरफ से वो अपनी तरफ से नाम जो है वो दिए गए थे कि इच्छुक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन एक किस्म से वो किया था कि वो इस रेस में है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन्हीं 2500 नामों को ऊपर लेकर आज मंथन किया जाएगा, किस प्रकार से इन तमाम नामों में से नाम छांट करके शीर्ष नेतृत्व के पास भेजे जाएंगे। उसके बाद अंतिम मोहर जो है इस फैसले पर लगेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अभी की अगर बात की जाए तो 12 बजे के आसपास ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू होगी, और इस बैठक की बात की जाए तो बैठक में 2 से 4 नामों तक कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के पास छांट करके भेजे जाएंगे। 12 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में जो है जिस प्रकार से तमाम हल्कों वाइज यानी कि आप कह दीजिए पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चर्चा की जाएगी। इससे पहले अजय माकन 1-to-1 सीनियर नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। कल भी वो मुलाकात का दौर जारी रहा है। परसों भी कुमारी शैलजा ने मुलाकात की है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो अजय माकन से मिले हैं। तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो मुलाकात जो है उनकी अजय माकन से रही है। 1-to-1 भी उनकी राय जो है वो जानी गई। हाँ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी में तमाम नामों पर चर्चा होकर के नाम फाइनल करके शीर्ष नेतृत्व के पास भेजे जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर हम अभी शुरुआत से देखें बारी बारी से, तो पहले तो बैठक 26 और 27 को होनी थी लेकिन टल गई थी। अगर हम देखें प्रदेश स्तर पर भी कई बार बैठक करती हुई आई है कांग्रेस। और बिल्कुल देखिए प्रदेश स्तर पर भी बैठक की है, और जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी कल भी होनी थी, परसों भी होनी थी। कहीं ना कहीं 2 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को जो है वो टाला जा रहा है। वो इसलिए टाला गया था क्योंकि कल चुनाव आयोग की बैठक थी और बैठक में चुनाव को लेकर कोई फैसला हो सकता है, पोस्टपोन कराए जाए या प्रीपोन कराए जाए, उसको लेकर फैसला होना था। हालांकि बैठक जरूर हुई है चुनाव आयोग की, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज जो है वो बुलाई गई है। अजय माकन की तरफ से प्रपोज ये बैठक की गई है। लेकिन एक चीज अभी भी जो है राजश्री, इस बैठक के स्थान की यानी कि लोकेशन
कौन सी लोकेशन पे ये बैठक होने वाली है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 12 बजे जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो होगी और उस बैठक में तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहली चीज प्राथमिकता इस बैठक में दी जा रही है कि विनेबिलिटी के हिसाब से तमाम कैंडिडेट्स का नाम का चयन जो है वो किया जाएगा। कौन उम्मीदवार ऐसा हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा सकता है, यानी कि जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसके नाम के आगे जो है वो मोहर लगने का काम हो सकता है। उसी के नाम को प्रपोज करके आगे केंद्र के पास या शीर्ष नेतृत्व के पास जो है वो भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन रवि देखिए इतना सस्पेंस क्यों बैठकों को लेकर? क्या रणनीति है टिकटों को लेकर कांग्रेस की? देखिए बैठक को लेकर सस्पेंस इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, यानी कि मुख्य तौर पर इस बार का आमना सामना कांग्रेस और बीजेपी में भी देखा जा रहा है। इन दोनों ही राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अपने पत्ते एंड टाइम पर खोलना चाहते हैं, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं राजनीतिक जो बैठकें हो रही हैं ये काफी गुप्त हो रही हैं और इनमें से क्या कुछ चर्चा हो रही है वो छन छन के मुश्किल से बाहर आ रही है। लेकिन ज्यादातर जो बड़ी बातें हैं, जो बड़े नेता हैं किस प्रकार से क्या डिसाइड करेंगे, वो चीजें अभी तक बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। तो यही वजह है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी को जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से अपने मैदान में जो उम्मीदवार हैं वो उतारते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है, एक दूसरे को देखा जाएगा, परखा जाएगा कौन कब तक डिसाइड करेगा। हालांकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की भी बैठक होनी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नामों को लेकर चर्चा है। उम्मीद की जा रही है कि 30 तारीख तक जो है नाम बीजेपी कुछ एक पहली जो सूची है वो जारी कर सकती है। 20 के आसपास कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में उतार सकती है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की पहली सूची जो आएगी वो सितंबर के पहले हफ्ते में, यानी 3 से 4 तारीख के आसपास जो है वो पहली सूची आने की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आज बैठक होनी है स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर, जैसा कि हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि भी जानकारी दे रहे थे कि अभी जो जगह है उसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कहां पर ये बैठक होगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में होगी, लेकिन दिल्ली में कहां अभी इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है।